हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटी का पार्ट 3 कर चुके थे, तो आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सारा का सारा हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं पॉलिटी का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आने की क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी भारत में रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले नागरिकता। ठीक है, तो भारत के संविधान में नागरिकता कितना भाग 2 में वर्णित है, और अनुच्छेद बोलेंगे कितना 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हम लोग क्या नागरिकता का वर्णित है किस में, भारत के संविधान में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं नागरिकता कैसे। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हम लोगों को कितना 3 तरह से नागरिकता मिलती थी। ठीक है, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हम लोगों को नागरिकता 3 तरह से मिलती थी। किसके अनुसार, एक जन्म के अनुसार, यदि भारत में किसी का व्यक्ति जन्म हुआ हो किसी व्यक्ति का तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। दूसरा उस वंश के आधार पर, यानी उसका किसी भी व्यक्ति का यदि माता पिता भारत के हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाता था। और तीसरा किसके अनुसार मिलता था, तीसरा यदि जब हमारा देश कब हुआ आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, यदि 15 अगस्त 1947 के पहले किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की नागरिकता 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कौन, एक है आपका देशीकरण के आधार पर, दूसरा पंजीकरण के आधार पर, तीसरा जन्म के आधार पर, चौथा वंश के आधार पर, पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, अर्जित भूमि क्या होती है, अर्जित भूमि हम लोग दोस्तों वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे, जैसे कि हम लोग मान लो विदेशी राज्यों को अर्जित भूमि बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी विदेशी राज्य हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कोई भी हो, यदि भारत में वह मिलना चाहता है, ठीक है, तो उसको अर्जित भूमि के तहत भारत में मिला लिया जाएगा। तो अब मान लो बांग्लादेश को मान लो मिला लेते, ठीक है, तो बांग्लादेश में जितना नागरिक है उन लोग को तो भारत की नागरिकता देना पड़ेगा ना। तो वही होता है क्या, अर्जित भूमि। इसका एक एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है क्या, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को भारत की नागरिकता हम लोगों का, हमारा संविधान मतलब कि 36वां संविधान संशोधन जब हो रहा था 16 मई 1975 ईस्वी को। ठीक है, 16 मई 1975 ईस्वी को 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बनाया गया था। सिक्किम पहले क्या भारत का राज्य नहीं था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। कब, 16 मई 1975 को। तो ये क्या हो गया, अर्जित भूमि, यानी किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेना क्या कहलाएगा, अर्जित भूमि कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, यानी कि उपयोग में थे सभी, यानी राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, पहले के समय में नागरिकता कितने 3 प्रकार से मिलती थी, कब, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम, लेकिन वर्तमान समय में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये 5 लिस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यार ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी मुंबई में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान है, यानी कि भारत का संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोग को दोस्तों भारत को जो संविधान है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी देश का या तो फिर कोई भी व्यक्ति हो वह एक देश का एक ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल यदि हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इंडिया में रहते, ठीक है, यदि हम लोग अमेरिका में चले जाते, ठीक है, और अमेरिका जाके वहीं पे हम लोग टोटली बस जाते हैं, अमेरिका का ही नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग को क्या भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो यदि वहाँ जाके अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोगों को भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जहाँ भी रहना है एक ही नागरिकता मिलेगा, एक ही देश का। तो भारत का संविधान क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, यदि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ, दोहरी नागरिकता मतलब यानी 2 देशों को नागरिकता प्राप्त की सकती है। मान लें हम लोग इंडिया का भी ले सकते हैं और अमेरिका भी ले सकते हैं, तो ये हो गया दोहरी नागरिकता। तो जिस देश में दोहरी नागरिकता प्रदान होता है तो वहाँ के लोग 2 देश का क्या ले सकता है, नागरिकता। ठीक है, तो हम लोग भारत का नागरिकता क्या, एकल नागरिकता, हम लोग एक ही देश का
निवासी हो सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में जो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति बनाता है। कोई भी नियम बनाना हो राष्ट्रपति के सलाह से ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों हम इस तरह का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक इसमें क्या पूछा गया है, आत्मा। एक पूछता क्या, रीढ़, भारतीय संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की रीढ़ पूछेगा तो क्या होगा, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहा जाता है, क्योंकि 19 में हमें बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी देता है, संघ बनाने की आज़ादी देता है, संगठन बनाने की आज़ादी देता है, कहीं भी घूमने की आज़ादी देता है, कहीं भी हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के हम लोग को बहुत तरह का आज़ादी देता है, इसलिए अनुच्छेद 19 को क्या बोला जाता है, संविधान की रीढ़ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, संविधान का रीढ़ किसको, अनुच्छेद 19 को। लेकिन अनुच्छेद आत्मा किसे बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अनुसार हम लोग कितना संवैधानिक उपचारों समझ आ रहा है कि नहीं। इसका वर्णित किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार हम लोग इसमें क्या 5 तरह का रीट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट क्या करता है, 5 तरह का रीट जारी करता है। अब रीट कौन कौन सा जारी करता है, एक मैंडेमस हो गया, को वारंटो हो गया, सर्ज्यूरी हो गया, प्रोविज़न हो गया, ये 5 प्रकार का क्या हो गया, रीट जारी करता है। यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करवाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत होता है, और यदि हाई कोर्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, रीट जारी करवाते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो अनुच्छेद 226 के तहत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधा सीधा क्या याद रखना है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को बोला जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद रीढ़ पूछेगा, संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 19 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ है, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ, भाग 1 में है, भाग किस में, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में, भाग 3 में। यदि अनुच्छेद बोलेंगे तो हम लोग कितना 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। कितना 12 से लेकर 35 तक किसका, मौलिक अधिकार का, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार का मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का बराबर अधिकार है, उसका कुछ अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कोई नहीं उसके छीन नहीं सकता उसके अधिकार को। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि हर व्यक्ति का स्वतंत्रता मिला है, ठीक है, आज़ादी है कुछ, तो क्या है ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है कौन, मौलिक अधिकार, ठीक है। कितना, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया था मौलिक अधिकार किस में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद पूछेगा 12 से 35 तक, ठीक है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। बहुत लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि मूलभूत अधिकार होता है कि मौलिक अधिकार होता है। मूलभूत या मौलिक दोनों एक ही है दोस्तों, ठीक है। मूलभूत बोलो या तो मौलिक बोलो, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग समझते हैं निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग वर्तमान समय में कितना मौलिक अधिकार कितना है, वर्तमान समय में दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6, ठीक है।
पहले कितना रहता था, 7 रहता था, लेकिन एक संपत्ति का जो अधिकार है उसको अभी वर्तमान समय में हटा के उसको क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का ये में जोड़ दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन पहले समय में कितना संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार रहता था, ठीक है। तो इसको अभी हटा के अब वर्तमान समय में कितना मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी 6, पहले कितना रहता था 7, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा के क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। और तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी, ठीक है। क्या है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब सारा का सारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या संपत्ति का अधिकार अभी हम क्या बताएं कि कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। पहले क्या अधिकार था मौलिक अधिकार, लेकिन इसको संपत्ति का अधिकार को क्या कानूनी अधिकार बना देगा। तो सेम क्वेश्चन है ये। पहले क्या था, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी क्या है, बी जायदाद। जायदाद मतलब क्या होता है, संपत्ति, यानी कि यह क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया, यह प्राथमिक अधिकार था, पहले था किंतु अब कानूनी अधिकार बना दिया। किसको, जायदाद का हक, यानी ये जायदाद बोलो या तो इसको संपत्ति, ठीक है। संपत्ति एक ही है, ठीक है। संपत्ति या तो फिर जायदाद एक ही होता है। तो किसको, ये क्या बन गया अभी कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा 2012 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार ये 4 में से कौन सा सही नहीं, कौन गलत है, तो हम लोग चुनना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो ए नंबर में क्या है, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये सही है। प्रारंभ में कितना था 7, लेकिन संपत्ति को अधिकार हटा के वर्तमान में कितना 6, ठीक है, ये सही है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे हम बताए थे ना फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में कितना भाग 3 में है, और अनुच्छेद बोलेंगे तो कितना 12 से 35 है, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा नंबर क्या है, ए नंबर सही था, बी नंबर भी सही है। तीसरा नंबर क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें, हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि आपातकाल स्थिति भी होता है तो उस टाइम क्या होगा, सारा का सारा अधिकार खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति या संसद चाहेगा तो हमारा सब अधिकार आपातकाल की स्थिति में छीन सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 को क्या कोई नहीं छीन सकता, ये आपातकाल स्थिति में भी लागू रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब हम लोग डी देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। आगे हम बताए थे ना फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 19 को क्या संविधान का रीढ़ बोला जाता है। क्यों, इसमें अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है, कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी, किसके तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। इसलिए अनुच्छेद 19 को क्या संविधान की रीढ़ बोला जाता है। अब फिर से बता दे रहे हैं, अनुच्छेद 32 को क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर ए बी सी डी सभी होगा। यानी ए ऑप्शन ये में क्या 1 और 4 ये गलत हो गया, 2 1 2 4 ये भी गलत है, 1 2 ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, सब सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। यानी हमारा मौलिक अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, ये सब कौन संशोधन कर सकता है। तो हम कोई भी संशोधन होना कौन करता है, भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो कौन करता है, संसद करती है। किसके सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर। तो क्या इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन कर सकता है, संसद, केवल संसद ही कर सकता है मौलिक अधिकार में परिवर्तन, ठीक है। तो संसद जो है वह मौलिक अधिकार को यदि परिवर्तन करता है, संशोधन करता है, तो वह मौलिक अधिकार के ढांचा को बदल नहीं सकता है। क्या कर सकता है, मौलिक अधिकार के विषय में पॉजिटिव और भी स्ट्रॉन्ग कानून बना सकता है, कौन, संसद, ठीक है।
अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 35 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 35 में वर्णित है संसद नागरिकता संबंधी कानून पॉजिटिवली कानून बना सकती है अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ठीक है, समान नागरिकता संहिता समझ आ रहा है कि नहीं? कॉमन सिविल कोड या तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब दोस्तों हुआ समान सिविल संहिता। ठीक है, एक थोड़ा इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पूरा भारत में, भारत का जो संविधान है पूरा भारत में एक ही संविधान लागू होगा, एक ही रूल लागू होगा। जहाँ भी होगा, जो भी होगा, एक कार्य के लिए एक ही रूल लागू होगा पूरा भारत में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में अभी क्या पूरा भारत में एक ही सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अभी हमारे पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर जो है उसमें क्या मिजोरम, उसके बाद से आपका हो गया त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये 4 राज्य। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य में क्या होता था? भारत का संविधान अच्छे से लागू नहीं होता था, क्योंकि इधर का लोग क्या जनजाति थोड़ा पिछड़ा हुआ जनजाति है। इस कारण से 4 कौन कौन? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये 4 राज्य में भारत का संविधान अच्छे रूप ढंग से लागू नहीं होता था, जिसके कारण क्या होता था उन लोग को कुछ ज़्यादा ये मिलता था। इस कारण से अभी पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाने की प्रक्रिया चल रही। तो इसका लेकिन वर्तमान में अभी किस स्टेट में लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। भारत का वर्तमान में कितना 28 राज्य, पूरा 28 राज्य में केवल एक राज्य में अभी समान सिविल कोड लागू है। ठीक है, पूरा भारत में इसको लाने की तैयारी चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यदि हम भारत का मानचित्र में देखते हैं गोवा को, तो गोवा कहाँ पे? यहाँ पे देखिए रेड कलर से घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना 44 में वर्णित है। ठीक है, 44 अनुच्छेद 44 में यदि हम देखते हैं भारतीय संविधान का, तो उसमें सिविल बोल रहे कॉमन सिविल कोड का उल्लेख है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। इसको क्वेश्चन जो है पूछा गया था किसमें? आरआरबी मुंबई में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? यानी कि राजकीय भाषा, हमारा भाषा कितना, हमारे देश का या हमारे संविधान में कितना भाषा उल्लेख है? वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, जब संविधान हमारा बना था उस टाइम कितना 14 भाषा था। फिर से एक बार समझते हैं, जब संविधान हमारा बना था उस टाइम हमारा राष्ट्रीय भाषा कितना 14 था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कितना भाषा है? 22। कौन कौन सा भाषा? तो हम लोग को चुनना है इसमें। ठीक है, इसमें चुनना है कौन नहीं है? तो कश्मीरी था, संस्कृत था, मैथिली था, राजस्थानी भाषा नहीं। हमारे राष्ट्रीय भाषा में राजस्थानी भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो राजस्थानी भाषा नहीं है। ठीक है, कौन कौन भाषा था? कश्मीरी, सिंध, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा हमारे संविधान में वर्तमान में उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है किसमें? तो इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान बनाया, निर्माण किया, उन लोगों का आदर्शों की झलक किसमें मिलती है? तो प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना हम लोग देख लेते फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, प्रियम्बल एक ही होता है। हम भारत के लोग ये पूरा है। इसी में क्या हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। यदि मान लेते हैं हम लोग कहीं विदेश चल गए, ठीक है, या तो कहीं विदेश का कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के बारे में जानना चाहता है, भारत क्या है, तो सिर्फ उद्देशिका में सारा पूरा भारत क्या उद्देशिका में है क्या वर्णन है। ठीक है, यदि कोई जानना चाहेगा भारत किस प्रकार का देश है, तो उद्देशिका यदि पढ़ लेता है तो उसको पता चल जाएगा कि भारत किस प्रकार का देश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
13 क्या है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत किस प्रकार का मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन क्या है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, भारत का जो संविधान है वह प्राप्त भाषा एवं अल्पसंख्यक, धार्मिक भाषा एवं अल्पसंख्यक दोनों को क्या प्राप्त मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? ठीक है, राज्य सूची में नहीं। हम लोग क्या समवर्ती सूची, क्या उसको क्या बोलते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। हम लोग अनुसूची पढ़ते हैं। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में वर्णन किया। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, तो संघ सूची क्या है? वैसा विषय है जिसको केंद्र सरकार ही कंट्रोल करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संघ सूची। और वैसा सब्जेक्ट जिसको राज्य सरकार कंट्रोल करती है उसको हम लोग बोलेंगे राज्य सूची। यदि एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग संघ सूची का, तो हम लोग देख सकते हैं शिक्षा। ठीक है, या तो फिर पुलिस, हम लोग राज्य सूची का देख लेते हैं तो पुलिस देख लेते हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग पुलिस होता है, पुलिस बल होता है। सेंट्रल का अपना अलग पुलिस होता है। तो ये सब क्या समवर्ती सूची में जो जिस विषय में क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कंट्रोल करेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा क्या केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिल के चलाती है, उसको क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में पहले कितना विषय था? संघ सूची में पहले 98 विषय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गया। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अभी वर्तमान में कितना 61 विषय हो गया, घट गया। और घट गया कैसे? समवर्ती सूची में पहले 47 था लेकिन हो गया 52। तो यही राज्य सूची के विषय को घटाकर किसमें जोड़ दिया गया? समवर्ती सूची में। ठीक है, तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितना है? 52। क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची में वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय, कितना हो जाएगा? 100, समवर्ती में 52, राज्य सूची में 61। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सुरक्षा जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? यानी कि हम लोग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन, यहाँ मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, स्वतंत्रता ही होगा। ठीक है, स्वतंत्रता होगा। तो इसमें से हम लोग को कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता निश्चित करता है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई भी भारत का या तो संविधान का आत्मा किसे बोला जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अब कितना 5 तरह का रीट जारी करता है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध रीट। ठीक है, ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है। यदि हम लोग कहीं पे यदि रीट जारी करवाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट, रीट 2 ही जारी होता है। ठीक है, कहाँ ये या तो होगा सुप्रीम कोर्ट में, या तो होगा सुप्रीम कोर्ट में, या तो होगा हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में होगा तो कितना? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट में होगा तो 226 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद हाई कोर्ट में यदि सुप्रीम हम लोग रीट जारी करवाते हैं तो 226 के तहत होगा, और सुप्रीम कोर्ट में करवाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी होगा। ठीक है, तो हम लोग 5 तरह का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हम लोग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें सुनिश्चित करता है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इतना ही। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग अच्छे से नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, आज का सीरीज इतना ही रखते हैं, तो ठीक है।